अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो है मनी मैनेजमेंट। बेसिकली ये एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त, रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कावासाकी। उन्होंने लिखी है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। और ये उनका जो पॉइंट है और पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि यार जैसे टाइम मैनेजमेंट है ना, मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता कि आपने पैसे को किस तरह उसको मैनेज करना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पैसे को बचाना है, पैसा मैनेज करना है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं ना सीखा जाता है ना सिखाया जाता है। और रॉबर्ट कावासाकी भी ये कहते हैं कि अगर ये अच्छी तरीके से नहीं किया जाएगा ना, तो फिर नेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जो कौमें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करेंगी अगर लोग जो है ना अच्छे मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे। अब मनी मैनेजमेंट जो है ये एक आर्ट है। ज़्यादातर आप देखिए ना, हम लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, हम क्या करते हैं जी, ऑब्लिगेशंस लेते हैं या एक पैसा जो है वो इस चीज़ पे खर्च करते हैं जो कि इतना हमें आउटकम नहीं देता जितना उसको देना चाहिए। सो मनी मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसको हमें समझना चाहिए। हम ज़्यादातर डेड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो फ़र्ज़ करें डेड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ज़्यादातर हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं और हम अपने जो मनी है उसको प्रोडक्टिवली इंगेज नहीं कर रहे होते। प्रोडक्टिवली इंगेज न करने की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो देखें आप फाइनेंशियल क्राइसिस का उनका शिकार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग जो है गाड़ी है और फिर उससे बड़ी गाड़ी लेते हैं, फिर उससे बड़ी गाड़ी लेते हैं। अब वो जो बेसिकली एक एसेट है लेकिन टेक्निकली वो एक लाइबिलिटी भी है। इसी तरह अगर आपका एक काम छोटी गाड़ी से हो सकता है तो हम ज़्यादातर जो है ना वो शो ऑफ करने के लिए बड़ी गाड़ी लेते हैं। इसी तरह मैं एक प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक हज़रत हैं, वो तकरीबन पिछले 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ किराए के घरों के ऊपर रह रहे हैं ना। तो वो मुझे एक दफ़ा मिले तो उनके पास जो मोबाइल था उसकी जो क्वालिटी थी वो मुझसे 5-10 गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मोबाइल उन्होंने लिया हुआ था। और वो मुझे कह रहे थे उस टाइम पे, आज से 8-10 साल पहले, कि यार देखो मैं जो है ना फ़लाना एक मोबाइल लेना चाह रहा हूँ। वो मेरा हाल 1.5 लाख रुपए का उस टाइम पे था, 1.25 लाख 1.5 लाख का। तो वो उसके इंस्पायर कर रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार इस बंदे को देखो कि पिछले 30-35-40 साल से जो मैं देख रहा हूँ वो किराए के घरों में है। अभी तक उसने ना अपनी कोई ज़मीन ख़रीदी है, ना अपना उसने कोई घर बनाया है, और ना उसकी कोई अपनी पर्सनल सेविंग्स हैं या पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा रुझान है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बुक है रॉबर्ट कावासाकी की, ये बुक हम सबको पढ़नी चाहिए और हम सबको सीखना चाहिए। समहाउ पता नहीं हमारे नेशन के अंदर ये कैसे आ गया कि ये पैसा तो ये बुराई है और पैसा होना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये माल दौलत होना या इसको बढ़ाना समहाउ ये हमारे यहाँ प्रोपगेट किया जाता है। तो ये एक मिथ है जिसको काउंटर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये एहसास होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सहाबा में से बहुत से सहाबा जो थे जो वो बहुत अमीर थे। लाइक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर वो इतने अमीर ना होते और उनका अगर मनी मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त ना होती तो मुसलमान वो यहूदियों से जो कुआँ ख़रीदा है जिसकी वजह से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, तो वो ना हो सकते ना। तो पैसा तो इज़ अ नेसेसिटी। और इस जो रिच डैड और पुअर डैड के अंदर बहुत प्यारी उसने बात की। वो बेसिकली वो कहता है कि मेरे वालिद थे, एक वालिद जो था वो अमीर था और एक वालिद गरीब था। कहता है दोनों एट सेम टाइम थोड़े दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन वो जो अमीर था उसकी सोच अमीरों वाली थी, वो चीज़ों को देखता था, वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखता था, उसका फ़िलासफ़ी जो फ़िलासफ़िकल अप्रोच दुनिया की ज़िंदगी की तरफ थी वो डिफरेंट थी। और जो गरीब था उसकी सोच बड़ी डिफरेंट थी, हालांकि उसके पास ज़्यादा डिग्रियाँ थी, ज़्यादा पढ़ा लिखा था और वो एक अच्छी स्टेबल जॉब भी कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है सोच में क्या फ़र्क था कि जो अमीर डैड है, जो गरीब डैड है, वो ये कहता था कि मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, कि पैसे की वजह से सारी जंग दुनिया में जितना प्रॉब्लम होता है वो मनी की वजह से होता है। और अमीर कहता था कि मनी द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, कि पैसा ना होने की वजह से सारा बुराई है।
دیکھیں دونوں سے فرق ہے نا. وہ کہتا ہے پیسہ ہونا جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے. وہ کہتا ہے کہ پیسہ نہ ہونا جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ. اسی وجہ سے پھر وہ کہتا ہے جو غریب ڈیڈ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو گے ڈگریاں ملیں گی اور تمہیں اچھی سی نوکری ملے گی. اور جو امیر ڈیڈ تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ بیٹا اگر تعلیم حاصل کرو اور اچھے طریقے سے سمجھو سیکھو تاکہ تم کسی کمپنی کے مالک بن جاؤ, تم ایک اپنی کمپنی بناؤ, لیکن سیکھو تعلیم حاصل کرو. غریب ڈیڈ جو تھا وہ انسیکیور فیل کرتا تھا, وہ یکم کی تاریخ کو نا بل جمع کرا دیتا تھا. اور جو رچ ڈیڈ تھا وہ ہمیشہ کچھ ڈیلے کر کے لاسٹ ڈیٹ پہ بل جمع کراتا تھا. لیکن وہ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھتا تھا کہ میں نے کس طرح پیسے کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے. تو یہ وے آف لائف ہے, پرسپیکٹیو ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. ہم پراپر ٹائم پہ اپنی ایج میں انویسٹمنٹس نہیں کر رہے ہوتے. ہم ڈیٹ انویسٹمنٹ اسپیشلی ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیں نا دکھلاوے کی وجہ سے کنزیومرزم بہت زیادہ بڑھ گیا. ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہم اسپینڈنگ کرتے ہیں. ہمارے جو والدین تھے نا وہ ایک ڈفرینٹ نسل تھی, انہوں نے بہت زبردست ہمارے اوپر بھی خرچہ کیا, ہمارے لیے پراپرٹیز بھی بنائی اور ہمیں پڑھایا بھی. اب جو یوتھ ہے میرے ساتھ کے ہم سب جو ہیں وہ فرض کریں ایک بندہ لاکھ روپیہ 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ جتنا بھی کما رہا ہے وہ اسپینڈنگ کر رہا ہے. بڑے بڑے اسکولوں میں بچے ڈالے ہوئے ہیں, پرائیویٹ اسکولز بہت زیادہ بوم ہیں. دیکھیں 3 سال کے بعد بچے کو وہ لے لیتے ہیں اسکول کے اندر, پھر اسکولس کا مافیا ہے جو پیسے لے رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ شاپ پہ جائیں گے تو آپ نارملی کوئی ڈریس بناتے ہیں وہ 2-3 ہزار روپے میں آپ کا بنتا ہے, اور اتنا چھوٹا 3 سال کا بچہ ہے اس کے لیے ڈریس لیں گے وہ بھی 3 ہزار کا بن رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم بہت زیادہ اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں دکھلاوے کے لیے. شادیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ لیول پہ دکھلاوے کے لیے لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی چیزوں میں ہم اپنے ڈیلی لائف کے اندر اس طرح مینجمنٹ کر سکتے ہیں, منی مینجمنٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں غربت سے, اسرت سے یا ٹف ٹائم سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو غربت ہے نا انسان کو کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو پلان کریں, پلاننگ کے ساتھ چلیں. اور بعض دفعہ لوگ انشورنس لے لیتے ہیں, انشورنس بھی اچھی چیز ہے, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹس کریں, پراپرٹی میں لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں پھر وہ پراپرٹیز کے بعد اچھے کمرشل پراپرٹیز کے اندر جو انویسٹ کرتے ہیں وہ بڑی زبردست چیز ہے. لیکن جو بھی کریں اپنی سیونگس کریں, اپنے کھانے پینے اور عیاشی پہ ٹائم نہ گزاریں, بلکہ یہ ہے کہ منی مینجمنٹ کو سیکھیں. یہ ایک آرٹ ہے, اس پر پھر کبھی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ بک لازمی پڑھیے گا بچوں, جس کا نام ہے دا رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ بائی رابرٹ کاواساکی. آئی ہوپ کہ اس سے آپ مستفید ہوں گے. اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.